चिड़िया के दो बेटे थे। एक का नाम कुकू और दूसरे का नाम जूजू था। जूजू जो बड़ा भाई था वो पढ़ता था और कुकू छोटा भाई अपनी मम्मा के साथ एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। मम्मा, मेरी एग्जाम्स की फीस आ गई है। सर ने कहा था कि कल तक फीस लाजमी जमा करवानी है। जुजू बेटा, आप चिंता ना करें, मैं और कुकू कल तक फीस का बंदोबस्त कर लेंगे। फिर कुकू और उसकी मम्मा काम पर चले जाते हैं और जूजू अपने कॉलेज चला जाता है। दोनों माँ बेटा सारा दिन काम करते हैं। कुकू की मम्मा फैक्ट्री में जूते उठा उठा कर डिब्बों में रखती थी और कुकू उन डिब्बों को गाड़ी में लोड करता था। शाम हो जाती है। मम्मा, क्या मैनेजर हमें एडवांस पैसे दे देंगे? कुकू बेटा, बात करके देखते हैं। अगर मैनेजर ने पैसे ना भी दिए तो मैं अपना हार बेच दूंगी। मम्मा, जूजू भाई की फीस जमा करवाने के लिए हम घर के पुराने बर्तन भी तो बेच सकते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटा मैनेजर के पास जाते हैं। मैनेजर, इस महीने के पैसे आप हमें एडवांस दे दें। मैंने अपने बड़े बेटे के एग्ज़ाम्स की फ़ीस जमा करवानी है। मैनेजर, मैं देर रात काम करूँगा। मम्मा शाम को घर चली जाएगी और मैं रात को भी काम किया करूँगा। ऐसे हम बहुत जल्द आपके एडवांस पैसे लुटा देंगे। चिड़िया, आप लंबे समय से इस फैक्ट्री में काम कर रही हैं। आप अच्छे से काम करती हैं, इसलिए आप कुछ पैसे एडवांस ले सकती हैं। ऐसे मैनेजर से पैसे लेने के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है और कुकू रात को काम करने के लिए फैक्ट्री में ही रुक जाता है। मम्मा, कुकू कहाँ है? जुजू बेटा, आपके भाई आज से रात को भी काम करेंगे। मैनेजर ने एडवांस इसलिए दिया है कि कुकू रात को भी काम करेगा। मम्मा, बस कुछ ही दिन है। जब मैं पढ़कर जॉब करने लगा तो मैं अपने भाई को बहुत आराम दूंगा। बस ऐसे ही मिलजुल कर रहना मेरे बच्चों। फीस जमा हो जाती है। जूजू एग्जाम से फारिग हो जाता है और फिर जूजू को शहर वाले जंगल में अच्छी जॉब मिल जाती है। जूजू अपनी माँ को फोन करता है। मम्मा, मुझे जॉब मिल गई है। आप परेशान ना होना, मैं कुछ दिनों तक घर आऊँगा। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। जूजू वहाँ नए नए दोस्त बना लेता है। शहर की जिंदगी में जूजू इतना मगन हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि कोई उसके पीछे भी रहता है। वो अपनी माँ को भूल जाता है, वो अपने भाई को भूल जाता है। जूजू गेम्स खेलता, जूजू सिनेमा देखता, वो शहर की रंगीनियों में सब भूल जाता है। कुकू बेटा, कई दिन हो गए, आपके भाई का फोन भी नहीं आया। मम्मा, आप चिंता ना करें, भाई मसरूफ होंगे। मगर भाई तो डांस क्लब में पार्टी कर रहा था। फिर कुछ दिनों बाद जूजू घर आता है। उसका भाई और माँ जूजू को देखकर बहुत खुश होते हैं। जुजू बेटा, क्या कुछ पैसे भी लाए हैं आप? माँ, वहाँ शहर में बहुत खर्चे हैं। जितना कमाता हूँ सब लग जाता है। मम्मा, भाई अभी नए नए हैं ना, वहाँ बहुत खर्चे होते होंगे। जूजू की 3 दिन की छुट्टी थी, मगर दूसरे ही दिन जूजू वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। जुजू बेटा, अभी तो आपकी छुट्टी के 2 दिन बाकी हैं। मम्मा, यहाँ मेरा दिल नहीं लगता। वो ऐसा है ना कि वहाँ मेरे दोस्त हैं। दोस्तों के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। जूजू की ये बात उसकी मम्मा को बहुत बुरी लगती है। जुजू बेटा, ये क्या बात की आपने? अपने घर में तुम्हारा दिल नहीं लगता, अपनी माँ अपने भाई के पास। क्या तुम हमें भूल गए हो? भाई, मैं भी आपके साथ जाता हूँ। मैं भी शहर देखूंगा। नहीं नहीं कुकू, वहाँ सब मेरा मजाक बनाएंगे। ऐसा कहते हुए जूजू घर से चला जाता है। उसका भाई और माँ जूजू को जाता हुआ देखकर रो रहे थे। मम्मा, भाई तो सच में बदल गया है, और वो भी कुछ ही दिनों में। हाँ बेटा, जैसा देश वैसा भेष। जिस फैक्ट्री में चिड़िया और उसका बेटा काम करते थे वो कुछ दिनों बाद बंद हो जाती है। चिड़िया और उसका छोटा बेटा कुकू परेशान अपने घर में बैठे हुए थे। कुकू बेटा, अब कैसे चलेगा? जूजू ने तो अभी तक 1 रुपया भी नहीं भेजा। मम्मा, आप चिंता ना करें, मेरे पास एक आइडिया है। कल से आप मुझे बिरयानी बना कर दिया करना और मैं वो बिरयानी बेच आया करूँगा।
ऐसे हमें कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। फिर कुकू अपने पापा की पुरानी साइकिल ठीक करवाता है और उस साइकिल पर नई घंटी भी लगवाता है। कुकू की मम्मा बिरयानी बनाकर कुकू की साइकिल पर रख देती है और कुकू घंटी बजाता हुआ जंगल में बिरयानी बेचने निकल जाता है। जो भी कुकू की बिरयानी खाता वो बहुत पसंद करता। शाम तक कुकू बिरयानी बेचता और शाम को सारी बिरयानी बिक जाती तो कुकू वापस अपने घर आ जाता है। ऐसे कुकू और मम्मा चिड़िया को मुनाफा होने लगा और शहर में जूजू अपनी सारी ही तनख्वाह लेकर शराब और बीड़ी में लगा देता। उल्लू दोस्त, आज पार्टी मैंने दी है, कल तुम दोगे। ना भी ना, दारू तुम ही लाओगे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुफ्त में खाना आता है तुम्हें और अगर पैसे लगाने की बारी आए तो रो रहे हो। उल्लू अपने दोस्त जूजू से नाराज होकर जूजू के बॉस के पास जाता है। बॉस, जूजू शराब पीकर जॉब पर आता है, अगर मेरा नहीं विश्वास तो आप किसी और से पूछ लें। बॉस जूजू को बुलाता है और उसे वार्निंग देता है। अब जूजू को नशे ने बुरा पक्षी बना दिया था। वो अपने काम में भी दिल न लगाता और अपनी मम्मा और भाई को फोन तक न करता।